नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट चर्चा में रहता है। शो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहा है। शो के नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, रणवीर अहलावालिया जैसे कई चेहरे नजर आए। शो में रणवीर अहलावालिया ने इतना भद्दा सवाल कर दिया कि उसकी सोशल मीडिया पर अब जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई है, जिसके चलते रणवीर अहलावालिया को अब यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। इस सवाल के सुनने के ठीक बाद समय रैना भी बोल पड़े कि ये सारे इनके पॉडकास्ट के रिजेक्टेड सवाल हैं, और फिर इसके बाद से रणवीर की आलोचना जोरों शोरों से जारी है। एक यूजर ने लिखा, रणवीर अहलावालिया को जेल भेजनी चाहिए और इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ रणवीर अहलावालिया के करतूत को डिस्गस्टिंग बताया। यूजर ने लिखा कि तुम्हारी ये भद्दी कॉमेडी फैमिली वैल्यूज को बर्बाद कर रही है। वहीं कई यूजर्स ने उन्हें कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल के लिए। कुछ यूजर्स ने उन्हें बॉयकॉट करने की भी मांग कर दी है और उनके पॉडकास्ट न देखने के लिए कहा है। इसको लेकर के एक यूजर ने लिखा, सामाजिक और जिम्मेदार लोगों के रूप में हमें यह देखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति क्या हकदार है। अभी रणवीर अहलावालिया सम्मान और फॉलो किए जाने लायक नहीं है, इसलिए उसको अनफॉलो करना चाहिए। उसके लिए यही एक संदेश होगा। कृपया बुरे सोशल स्टार के खिलाफ एक सामाजिक कदम उठाएं और इसे ज़रूर फैलाएं। एक यूज़र ने तो अनसब्सक्राइब कर फोटो ही साझा कर दिया और फिर लोगों से पूछने लगी कि तुमने अनसब्सक्राइब किया कि नहीं। बता दें कि रणवीर बियर बाइसेप्स नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस चैनल पर वो बड़े बड़े सेलेब्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब क्रिएटर रणवीर अहलावालिया को 8 मार्च 2024 की डिसरप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया था, और अब उसको लेकर भी उससे मोदी सरकार की आलोचना जो है वो लोग करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा कि रणवीर अहलावालिया की हॉबी है इस तरीके के सवाल पूछना, और अचीवमेंट में क्या मिला, पीएम मोदी द्वारा क्रिएटिव अवार्ड। एक यूजर ने तो इसके धर्म पे ही सवाल उठा दिया। उसने लिखा, हिंदू होने का दावा करता है, दूसरी ओर बाइबल वर्स की टैटूज बनवाता है और तीसरी ओर क्रॉस पहनता है। एक यूजर लिखती हैं कि जब उनकी माएँ अपने बेटों के मुंह से ऐसी घिनौनी बातें सुनती हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा, या फिर माओ ने भी पैसे की खातिर अपने आंखें फेर ली हैं। रणवीर अहलावालिया को अक्सर योग और आध्यात्म पर बात करते देखा जाता है। अब इसको लेकर भी एक यूजर ने सवाल उठाया है, ये सिर्फ दिखावे के लिए आध्यात्मिक का ढोंग करता है। असल में ये विक्षिप्त मानसिक रोगी है जो अपने माता पिता को ऐसे देखता है। इसका असल मकसद तो हमारे बच्चों और युवाओं को विक्षिप्त मानसिक रोगी बनाना है। अनफॉलो करो इसे फटाफट। एक यूजर ने लिखा कि पीएमओ को इस गंवार रणवीर अहलावालिया से राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार वापस लेकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने तो शिकायत भी दर्ज करा दी। उसने लिखा, हिंदू संगठन रणवीर अहलावालिया और समय रैना के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उचित प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगातार ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर रणवीर अहलावालिया को लेकर के कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? रणवीर अहलावालिया के पॉडकास्ट से लेकर के रणवीर अहलावालिया के ऐसे सवालों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। It's really shocking and disgusting making such kind of comments online, or making a women's body an issue of laughter is really disgusting. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever. It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online, or making a women's body an issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested, because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not accepting this. पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे,
which is very offensive actually on social media. देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। है कि कहीं न कहीं गठबंधन सर आपत्ति व्यवस्था देखिए,